ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कल यानी 27 दिसंबर को राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे दिग्गज नेता सतीश पूनिया ने एक दिन पहले आज सोमवार को अलवर जिले के थानागाजी और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश भर में धुआंधार दौरे कर जन आक्रोश यात्राओं को जन जन तक पहुंचाने में काफी हद तक सफल हुए पूनिया अब जन आक्रोश सभाओं के जरिए गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार विरोधी माहौल बनाने में जुटे हैं, जिसकी एक बानगी आज थानागाजी और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में हुई जन आक्रोश सभाओं में साफ देखने को मिली, जहां सभाओं में हजारों की संख्या में युवा, किसान और कार्यकर्ता जुटे और जिन्होंने भाजपा के मिशन 2023 को सफल बनाने का संकल्प लिया। वहीं राजगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता सतीश पूनिया को केले से भी तोला है। इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हाल ही में हुए वरिष्ठ अध्यापक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार के कुशासन के बार बार पेपर लीक से नौजवानों के सपने तोड़ने का काम किया है। ऐसे में 2023 में जनता जनार्दन का यह आक्रोश कांग्रेस सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंक कर राजस्थान से विदाई करेगा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में पूरे राजस्थान में अराजकता और जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। गैंगस्टर माफिया, लूट, हत्या, डकैती यह राजस्थान के हालत बन चुके हैं। वहीं पिछले चुनाव के समय कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख वादे की याद दिलाते हुए पूनिया ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2018 में किसानों से संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 4 वर्षों से 69 लाख किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। 200 से अधिक किसान कर्ज से तंग आकर सुसाइड कर चुके हैं। 18,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी है, लेकिन अशोक गहलोत संवेदनहीन बने हुए हैं और उनके नेता राहुल गांधी भी राजस्थान में हाल ही में राजनीतिक पर्यटन करके चले गए, लेकिन जो वादा किया था किसानों से वह पूरा नहीं किया। वहीं इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बुनियादी और वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, जिसमें उज्ज्वला, जनधन, पीएम सम्मान किसान निधि, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप को संबल इत्यादि जन कल्याणकारी योजनाएं से देश का हर वर्ग उन्नति कर रहा है। पूनिया ने कहा कि हर भारतवासी की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का निस्तारण कर गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के लाल चौक पर शान से तिरंगा झंडा फहराने का कार्य किया। यह सभी देश की मजबूती के लिए किए गए कार्य हैं। वहीं एक अन्य सभा में सतीश पूनिया ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 55 वर्षों तक कांग्रेस ने देश को बांटने और कमजोर करने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, देश को लूटा और अब कांग्रेस प्रदेश को कमजोर करने का कार्य कर रही है। पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। करौली, भिलवाड़ा, जोधपुर में रामनवमी और हिंदू वर्ष के जुलूसों पर पथराव होता है। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की हत्या कर दी जाती है और कोटा में हिजाब के मामले पर रैली को लेकर पीएफआई के अपने काकाओं को अशोक गहलोत सरकार रैली करने की अनुमति देती है। दिग्गज बीजेपी नेता पूनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में दर्जनों बार पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या यह सब सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा है? क्या सरकार में बैठे लोगों की सांठगांठ नकल माफिया गिरोह से नहीं है? यह सब जानते हुए भी फिर क्यों अशोक गहलोत पेपर लीक करने वाले बड़े मगरमच्छों को बचा रहे हैं? क्यों सीबीआई से जांच करवाने से डर रहे हैं? वहीं आगे सतीश पूनिया ने युवाओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस सरकार पेपर लीक में शामिल बड़े मगरमच्छों को जेल में नहीं डालेगी, तब तक युवाओं के साथ ऐसे ही कांग्रेस शासन में खिलवाड़ होता रहेगा। हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि भाजपा शासन में पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं होगी और कांग्रेस शासन में जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन सभी मगरमच्छों को जेल में डाला जाएगा।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।